सो हेलो एवरीवन। आज हम समझने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। हमारे पास जो एक पॉलीगन है उसके अंदर इंटीरियर एंगल्स हैं जो उनका सम क्या हो सकता है। जैसे हमारे पास मान लो एन साइड्स का पॉलीगन है, एन साइड्स का पॉलीगन है तो उसके अंदर का इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है वो फाइंड करेंगे थ्रू अ फॉर्मूला जो कि है n-2 × 180। हम ये भी देखेंगे कि ये फॉर्मूला आया कैसे, इस फॉर्मूला को जनरलाइज करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पॉलीगन होता क्या है। पॉलीगन एक 2D फिगर है जो कि बहुत सारे स्ट्रेट लाइंस को जोड़ने से बनता है। तो हमारे पास सबसे छोटा पॉलीगन क्या बन सकता है? हमारे पास सबसे छोटा पॉलीगन एक ट्राइंगल बन सकता है जो कि बनता है 3 साइड से। सो हमको एक पॉलीगन बनाने के लिए मिनिमम मिनिमम हमको 3 साइड्स या 3 लाइन सेगमेंट्स चाहिए होती हैं। उसके बाद 3 से 4 से 5 से सो ऑन जितने भी हम लाइन सेगमेंट्स लेते जाएं हमको एक पॉलीगन मिल जाएगा अगर उन सारी लाइंस को हम उनको अरेंज कर दें या उनसे एक क्लोज्ड फिगर बना दें। सो सबसे छोटा पॉलीगन कौन सा है? ट्रायंगल। यहाँ पे हमारे पास और भी पॉलीगन है, जैसे ये वाला पॉलीगन वन, इसकी साइड्स कितनी है? टोटल साइड्स 1 2 3 4 एंड 5। तो इसकी साइड्स कितनी है? टोटल 5। तो 5 साइड्स वाले पॉलीगन को पेंटागन बोला जाता है। सो और जो यहाँ पे हम लाइन सेगमेंट्स यूज कर रहे हैं, जो हम यहाँ पे लाइन सेगमेंट यूज कर रहे हैं जैसे ये वाली लाइन सेगमेंट, तो ये जो लाइन सेगमेंट्स होती हैं ये बन जाती हैं इस पूरे फिगर की साइड्स। ओके, यही यहाँ पे लिखा हुआ, दीज लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड साइड्स ऑफ द पॉलीगन। हाँ, ओके। तो हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारे पास पॉलीगन होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3। वैसे ही हमारे पास क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन एंड नैनोगन एंड लास्ट में हमारे पास आता है डेकागन। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स हैं और यहाँ से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन सा पॉलीगन कौन सा होता है। अब हम चलते हैं इंटीरियर एंगल्स के टॉपिक पर। इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? जैसे हम कोई भी एक पॉलीगन लेते हैं, मान लो मैंने ये वाला पॉलीगन लिया, तो इसके जो अंदर वाली साइड जो एंगल्स बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल्स। यहाँ हमको इसको बोलेंगे एंगल्स फॉर्म्ड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ पॉलीगन इनसाइड द फिगर। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, जो रेड वाले हैं वो क्या है? सारे इंटीरियर एंगल्स हैं जो कि बन रहे हैं दो एडजेसेंट साइड्स को जोड़ने पर। जैसे ये वाली साइड है और इसका एडजेसेंट साइड ये हो गया और ये हो गया, तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों साइड्स के बीच में ये वाले एंगल बन रहा है। तो ये क्या हुआ? इंटीरियर एंगल, जो अंदर वाली साइड है। ओके। और वैसे ही अगर हम एक साइड को, किसी भी एक साइड को एक्सटेंड कर दें, जैसे ये वाली साइड को मैंने क्या करा? एक्सटेंड करा, और इसका और इसके साथ वाली साइड के बीच में जो एंगल बनेगा बाहर वाली साइड, उसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। ओके। अब हम आते हैं अपने टॉपिक डायगोनल्स पर। डायगोनल्स क्या है? डायगोनल्स होते हैं द लाइन्स drawn inside a shape that connects two corners but not the one right next to each other। मतलब कि हम अगर कोई भी दो कॉर्नर्स को जोड़ते हैं एक लाइन के थ्रू, वो लाइन क्या होती है? डायगोनल होती है। बस ध्यान रखना है कि वो जो कॉर्नर्स हैं वो एक दूसरे के साथ में नहीं होने चाहिए। जैसे ये सी और बी, इसको जोड़ने पर हमें यही वाली साइड मिल जाएगी, है ना? तो ये वाले साइड हमारे पास इसका डायगोनल नहीं है, ये तो इसकी साइड ही है ना। तो डायगोनल्स बनाने के लिए हमको एक कॉर्नर को उसके सामने वाले या उसके एक कॉर्नर छोड़कर दूसरे कॉर्नर से जोड़ना पड़ता है। जैसे हम सी को ए से जोड़ रहे हैं, सी को, और मतलब अलग अलग कॉर्नर से जोड़ रहे हैं, जैसे सी को ई से जोड़ रहे हैं। तो ये क्या हुए हमारे लिए? इस फिगर के डायगोनल हुए। अब एक फिगर के अंदर कितने मैक्सिमम डायगोनल्स हो सकते हैं? इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है n-3 n इंटू n-3 अपॉन 2, जहाँ पे n क्या है? हमारी नंबर ऑफ साइड्स है। n क्या है? हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स। इस फॉर्मूले से हम पता कर सकते हैं कि एक फिगर में कितने सारे डायगोनल्स बन सकते हैं। तो अब चलते हैं हम हमारी अपनी मेन थ्योरम के ऊपर। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन एंड साइड्स हैविंग एन साइड्स इज गिवन बाय अ फॉर्मूला n-2 इंटू 180। तो ये वाले फॉर्मूला आया कहाँ से कि इंटीरियर एंगल्स जो है किसी भी पॉलीगन का, वो हम उसका सम है जो वो इस वाले फॉर्मूले से दे सकते हैं। तो इससे पहले हम समझते हैं कि जो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है जो कि बहुत ज़्यादा फेमिलियर है हम सबके बीच में, जिसका
इंटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, 180, जिसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी से भी बोला जाता है ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, है ना। यहाँ पे हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या बोलते हैं, 180 के इक्वल बोलते हैं। जहाँ पे 1 2 क्या है, ये 1 हम इसको बोल लेते हैं इस एंगल को, 2 इस एंगल को बोल लेते हैं और 3 क्या बोल लेते हैं, इस एंगल को। तो ये देखते हैं ये आया कहाँ से। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल के ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो यहाँ पे हम जो ये वाले एंगल एक्सटीरियर एंगल्स हमारे पास बने हैं इनको भी नाम दे देते हैं। इसको बोलते हैं 4 और इसको बोलते हैं हम 5। ओके, तो यहाँ पे देखने से पता लग रहा है कि एंगल 4 है जो वो एंगल 2 के इक्वल होगा। एंगल 4 जो होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा। सिमिलरली वैसे ही एंगल 5 जो होगा वो एंगल 3 के इक्वल होगा। कैसे, प्रॉपर्टी होती है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो यहाँ से हमारे पास एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल है। और इस वाले अरेंजमेंट से हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे क्या होगा, एंगल 4 है प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 क्या है, 180 के इक्वल है। क्योंकि ये क्या एक स्ट्रेट लाइन के एंगल्स है ना, ये वाला इसको इसको और जोड़ के हमें क्या मिलेगा, एक 180 डिग्री का एंगल मिलेगा। सो यहाँ पे हम 4 को 2 से रिप्लेस कर सकते हैं और 5 को हम क्या कर सकते हैं, 3 से रिप्लेस। सो एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हमने क्या कर दिया, इसके इंटीरियर एंगल का सम हमने 180 प्रूव कर दिया। तो जो हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी आई है वो यहाँ से आई है। इसका प्रूफ आपने अपनी बुक्स में भी देखा होगा। अब हम चलते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो क्वाड्रिलेटरल का सम, इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है ये पता करते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर दो ट्राइंगल्स बना लिए, एक ये वाला और ये वाला, है ना। तो एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर हम मैक्सिमम कितने ट्राइंगल बना सकते हैं, 2 ट्राइंगल्स बना सकते हैं, है ना। तो एक ट्राइंगल कितने, हमने पीछे पढ़ा कि एक ट्राइंगल कितने, एक ट्राइंगल के अंदर कितना इंटीरियर एंगल होता है, 180। तो इसके अंदर 180 और ये क्या हुआ, 180। तो एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितने ट्राइंगल बने, 2, और हर एक का इंटीरियर एंगल कितना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल 2 180। तो यहाँ से हमारे पास आया 360। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। ओके, यहाँ पे ये चीज देखने वाली है, सॉरी, यहाँ पे ये चीज देखने वाली है कि यहाँ पे हमने 4 साइड्स थी ना, क्वाड्रिलेटरल की कितनी साइड होती है, 4 साइड्स। उसमें से हमने 4 माइनस 2 किया और हमको क्या मिला, 1, यहाँ पे 2 मिला, सॉरी, है ना। वैसे ही हम आगे भी देखेंगे, हमारे पास आता है सम, हमारे पास आता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन। हमारे पास पेंटागन है, हम पेंटागन को भी क्या करेंगे, ट्राइंगल्स के अंदर डिवाइड करेंगे, है ना। तो पेंटागन्स के अंदर कितने ट्राइंगल बने हमारे पास, इसको बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं 1, ये हमारे पास हो गया 2 और यहाँ पे क्या हो गया 3। तो इसके अंदर जो इंटीरियर एंगल्स वो बनेंगे 3 इंटू 180। कितने ट्राइंगल्स, 3, और तीनों कितने के हैं, 180 डिग्री के हैं। तो ये क्या आ जाएगा, मतलब ये हमारे पास आ गया इसका इंटीरियर एंगल। ओके, तो यहाँ पे कितनी साइड्स थी पेंटागन की, 5, 5 में से हमने क्या माइनस किया, 2। वैसे ही सिमिलरली हमने यहाँ पे कितना माइनस किया, यहाँ पे भी देखोगे यहाँ पे हमने किया -2। और वैसे ही हम यहाँ पे कितना माइनस कर रहे हैं, 2 माइनस कर रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, 3। और यही 3 हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना। तो अब चलते हैं हम अपने हेक्सागन के ऊपर। हेक्सागन के अंदर हम कितने ट्राइंगल्स बना सकते हैं, देखते हैं, 1 2 3 और 4। यहाँ पे कितने बने, 1 2 3 और 4। हमने कितने ट्राइंगल्स बनाए, 4, और 4 ट्राइंगल्स बनाए और हर एक कितने का, 180 डिग्री का। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा हमारा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागन, है ना। और यहाँ पे हमारे पास हेक्सागन की साइड्स कितनी होती हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 6 साइड। और यहाँ पे हमने कितना माइनस किया, 2 माइनस किया, तो हमको क्या मिला, 4। यही हमने 4 यहाँ पे यूज किया, राइट। तो अब हम चलते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूले ने क्या बोला कि अगर हमारे पास एन साइड का पॉलीगन है, कितनी साइड्स है, एन साइड, उसमें से हम 2 माइनस करने पे 180 से मल्टीप्लाई करते हैं
n-2 कितने, ये क्या है n-2 कि इसके अंदर ट्राइंगल कितने बन रहे हैं, है ना। हमने अभी पीछे भी देखा कि हर एक के अंदर ट्राइंगल कितने बन रहे थे, 6 में से 2 माइनस करने पर। हेक्सागन में 6 में से 2 माइनस करने पर, पेंटागन में 5 में से 2 माइनस करने पर, क्वाड्रिलेटरल में से 4 में से 2 माइनस करने पर कितने यहाँ पर ट्राइंगल्स बन रहे थे। तो जितने ट्राइंगल्स बन रहे थे उसको हम क्या कर रहे थे, 180 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। सो मान लेते हैं एन साइड्स का पॉलीगन है, तो उसके अंदर ट्राइंगल कितने बनेंगे, n-2, और उसको क्या करेंगे हम 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो n-2 है वो हमें बता रहा है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड इन एन साइडेड पॉलीगन। एन साइडेड का जो पॉलीगन है उसके अंदर कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं, n-2, और उनमें सबका एंगल क्या होगा 180, तो उसको हम क्या कर देंगे 180 से मल्टीप्लाई। सो यहाँ से हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आया। ओके, आई थिंक अब तो ये बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा। सो अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।